अरे किधर जा रहे हो भाई साहब, रुक के जाओ ना। डांस वांस बाद में देख लेना रील वील पे, पहले ये समझ के जाओं। पता है तुम्हें कि एक ही म्यूचुअल फंड में तुम 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक ग्रोथ, एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और एक डिविडेंड पे आउट। पता है तुम्हें? नहीं पता ना, तो भैया देख के जाओ ना, फिर समझ के जाओ। ग्रोथ कौन सा होता है? ग्रोथ होता है वो तरीके का फंड जिसके अंदर जो भी डिविडेंड तुम्हें एज ए फंड मैनेजर को मिल रहा है या उस पर्टिकुलर फंड के शेयर से मिल रहा है, वो डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर फंड में डाल दिया जाएगा, तो उससे तुम्हारी एनएवी बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए यही सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा होता है डिविडेंड पे आउट, जिसमें जो डिविडेंड एक पर्टिकुलरली फंड के अंदर जो शेयर्स है उससे मिल रहा है, वो डायरेक्टली एज ए इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि आपको रेगुलर इनकम तो बढ़ रही है, आपकी रेगुलर इनकम तो मिल रही है, साथ साथ आपका एनएवी डाउन हो जाता है, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस दिन पे आउट होगा उस दिन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है वही जो डिविडेंड पे आउट जो तुम्हें मिलना था उसको अब सेम ही पर्टिकुलरली आपको यूनिट्स मिल जाएंगी, मतलब कुछ यूनिट्स और मिल जाएंगी उसी पर्टिकुलरली अमाउंट की। उससे क्या होगा कि आपकी नंबर ऑफ यूनिट तो बढ़ जाएगी पर एनएवी थोड़ा इंक्रीज कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है, इस ये कम टैक्स एफिशिएंट होता है। तो सबसे बेस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ग्रोथ वाला पिक करना। हर एक फंड का 3 ऑप्शन होंगे, चाहे चूज कर लो, चाहे वो आप निफ्टी का चूज कर लेना, चाहे वो आप फ्लेक्सी कैप चूज कर लेना, स्मॉल कैप, मिड कैप, कहीं पर भी 3 हमेशा दिखेंगे आपको जब भी आप जाओगे सर्च करने। ठीक है, तीनों में से एक आपको सर्च करना है, आपको फाइंड आउट करना है जो आपके लिए बेस्ट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ग्रोथ करना, अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड पे आउट करना, अगर आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाले पे जाना है कि भैया मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पे खेलना है काम, तो आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे भी जा सकते हो। ये पता था तुम्हें? नहीं पता था ना? तो नहीं पता था तो भैया हमारे चैनल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? जब चैनल को फॉलो करोगे जब भी तो जानोगे ना ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो समझ लो, चैनल को फॉलो करो। अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो फाइनेंस वाला आदमी, नहीं तो क्या ही जा रहा है तुम्हारा और मेरा। चलो बाय।